आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 7th मैथ्स। एक नया चैप्टर आज प्रारंभ करेंगे, रेखा और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना है रेखा, लाइन्स, और हमको समझना है एंगल्स। देखिए, आप स्केल से हमेशा रेखा खींचने का प्रयास करते हैं, रेखा खींचते हैं। ठीक है, मैंने कहा ए और बी दो बिंदु हैं, ए और बी दो बिंदु हैं। मैंने ए को बी से मिलाया ऐसे, ठीक है, और मैं कहता हूं माने ये है 5 सेंटीमीटर। ऐसे आप बहुत से रचनाएं बनाते हैं, आप कहते हैं रेखा है। ये एक्चुअली रेखा नहीं है, इसको कहते हैं रेखाखंड। इसका नाम क्या है? रेखाखंड। याद रखेंगे आप, यह है रेखाखंड, और इंग्लिश में कहते हैं इसको लाइन सेगमेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। इसकी एक लंबाई है, निश्चित लंबाई है। 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 6 हो सकती है, 2 हो सकती है। खींचते हैं आप, ठीक है। तो जो भी आप कॉपी में खींच रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है? रेखाखंड है। इसकी एक निश्चित लंबाई है। इसका प्रारंभ का बिंदु मालूम है, इनिशियल पॉइंट, और अंत बिंदु मालूम है, लास्ट पॉइंट। ठीक है, प्रारंभ का बिंदु ए, अंत का बिंदु बी। इनिशियल पॉइंट ए, लास्ट पॉइंट बी। और इसको हम इस रूप में दर्शाते हैं ए बी, और उसके ऊपर ऐसे लाइन सेगमेंट खींच लेते हैं। ए बी के ऊपर लाइन आ जाती है ऐसी, और हम लिखते हैं ये है 5 सेंटीमीटर। तो अब आप दिमाग में इस बात को बिठा के रखेंगे कि ये एक्चुअली लाइन सेगमेंट है। इसके ऊपर ऐसा ही लाइन सेगमेंट का सिंबल है, ये लाइन सेगमेंट का चिन्ह है, ये इस रूप में खींच देते हैं। तो क्या बन गया? लाइन सेगमेंट बन गया। ठीक हो? क्या कहा? और इसका प्रारंभ का बिंदु होता है, इसका अंत का बिंदु होता है। ठीक है, आपसे कहा जाता है कि 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचिए। तो आप स्केल रखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं और 6 तक पहुंच जाते हैं। तो वो क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की कुछ बातें आपको याद रखनी है। इसका एक प्रारंभ का बिंदु होता है, एक इसका अंत का बिंदु होता है। ठीक है, ठीक है ना? और इसकी लंबाई निश्चित होती है, निश्चित। दिस हैज फाइनाइट लेंथ, दिस हैज इनिशियल पॉइंट, दिस हैज फाइनल पॉइंट। Okay, if I draw a line segment of 5 centimeter, it means it has a initial point, it has a final point, and we denote line segment as AB, a type of bar। AB के ऊपर ऐसा लिख देंगे तो ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, दूसरे पे आता हूं मैं। पहले मैंने क्या कहा? पहले मैंने आपसे चर्चा की रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। ठीक है, दूसरा आता है किरण। किरण को कहते हैं रे। किरण क्या हुआ? जैसे आपने पढ़ी है सनरेज, सूर्य की किरणें। एक जगह सूर्य है, वहां से किरण हम तक आ रही हैं, तो उसे बोलते हैं किरण। किरण का एक प्रारंभ का बिंदु होता है, यहां से चल रही हैं और कहां तक जा रही हैं इसके अंत का पता नहीं, क्योंकि सूर्य से कुछ किरणें तो पृथ्वी पे आती हैं, अर्थ पे आती हैं,
और कुछ रेज अंतरिक्ष में चली जाती हैं, कहाँ जाती हैं मालूम नहीं। तो जो ये रे है, जो ये किरण है, इसका प्रारंभ का बिंदु तो मालूम है, इनिशियल पॉइंट मालूम है, पर इसका फाइनल पॉइंट मालूम नहीं है। इनिशियल पॉइंट मालूम है, यहाँ से चल रही है, कहाँ तक जा रही है वो मालूम नहीं है। इसलिए क्या लगाते हैं, ऐसा एरो लगा देते हैं, तीर का चिन्ह लगा देते हैं कि मतलब आगे कहाँ तक आई डोंट नो, कहाँ तक ये जाएगी मुझे नहीं मालूम, मुझे केवल क्या मालूम है, इधर जा रही है, कहाँ तक जा रही है नहीं मालूम। ठीक है, तो किरण जो है, रे जो है, इसका प्रारंभ का बिंदु हम जानते हैं, इसका अंत बिंदु हम नहीं जानते। ठीक होगा। दूसरी बात कि किरण की लंबाई अनंत होती है। किरण की लंबाई क्या होती है, लंबाई, लेंथ, अनंत, इनफानाइट लेंथ होती है। किरण की अनंत लंबाई होती है। ए रे हैज इनफानाइट लेंथ। एक किरण की अनंत लंबाई होती है। वो माप नहीं सकते, पर क्या आप कॉपी में नहीं बना सकते, आप बनाते हैं कॉपी में भी। किरण को आप कॉपी में भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एक पॉइंट ले लिया, कुछ दूर कुछ भी सेंटीमीटर ले लिया, माना 4, 5 है, जो भी इच्छा हो, क्योंकि उसकी लंबाई तो होती नहीं। आपने इतना खींचा, इसको आगे तीर का चिन्ह लगा दिया, एक बिंदु यहाँ रख दिया कि नाम के लिए ओ ए बन गई किरण। तीर का चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी है, ये एरो मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। इसकी डायरेक्शन को बताता है कि यहीं तक नहीं है, कहाँ तक है, अनंत तक है। क्लियर हो गई। और इसको कैसे दर्शाया जाता है, इसका नाम क्या है, इसको लिखते हैं ओ ए और ऐसा, यह है रे को दिखाने के लिए इनिशियल बिंदु है, एक बिंदु यहाँ रख दिया ओ ए, उसके ऊपर ऐसा निशान। ठीक है, ये निशान हो गया। तो ये चिन्ह किसका है, ये है किरण का, रे का। रे को इस रूप में दर्शाया जाता है। कहीं ऐसा लिखा हुआ है, इस रूप में लिखा गया है, तो आप जान जाएंगे कि यह रे है, यह किरण है। इसका प्रारंभ का बिंदु ओ है, अंत बिंदु नहीं मालूम होगा, परंतु इस किरण पर एक बिंदु मैंने और लिया हुआ है जो ए है। ठीक हो गया। और तीसरी बात पे मैं आता हूं, डियर स्टूडेंट, रेखा। तीसरी बात पे आता हूं, रेखा, लाइन। लाइन क्या होती है, लाइन यहां देखिए, इस रूप में कॉपी में आप लाइन बनाते हैं। ये मैंने कहा इस रेखा पर एक बिंदु ये है और इस रेखा पर एक बिंदु बी है। जब भी रेखा खींचने के लिए कहा जाएगा तो ऐसे आप रेखा खींचेंगे, दोनों ओर तीर का चिन्ह लगा देंगे। तीर का चिन्ह का मतलब होगा कि यहाँ से भी अनंत जा रही है और यहाँ से भी अनंत जा रही है। रेखा की लंबाई नहीं होती, रेखा की लंबाई की जानकारी हमको नहीं होती है। रेखा की अनंत लंबाई होती है जिसको हम माप नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। तो यदि हम किसी रेखा को कॉपी में बनाना चाहते हैं तो हम इस रूप में खींच देंगे और दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगाएंगे और इस पर कोई दो बिंदु ले लेंगे, जैसे ए बी या पी क्यू या एम एन, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये है रेखा। और इसको दर्शाया कैसे जाएगा, ए बी दोनों तरफ ऐसे तीर का चिन्ह, ए बी दोनों तरफ तीर का चिन्ह, यह है रेखा।
ठीक है। ए लाइन ए लाइन ए लाइन is infinite length. Line has infinite length. We denote a line in our copy by putting two arrows to show that the extension of the line is up to infinity in two directions. This line advances in this direction, this line advances in this direction. ये रेखा यहाँ से भी अनंत तक बढ़ती है, यहाँ से भी इनफाइनाइट तक बढ़ती है। ए लाइन हैज़ इनफाइनाइट लेंथ, वी कांट मेजर द लेंथ ऑफ ए लाइन। हम किसी रेखा की लंबाई को नहीं नाप सकते। हम केवल क्या कर सकते हैं, ऐसा एक शेप बनाया, ऐसी आकृति बनाई, उस पर कोई दो बिंदु ले लिए, तो ये क्या हो गई, रेखा। तो आपके पास पूछा भी जाता है रेखाखंड क्या है। आपने कहा रेखाखंड इस रूप में, इसकी फिक्स लंबाई होती है, निश्चित लंबाई होती है, 5 सेंटीमीटर हो सकती है, 6 सेंटीमीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जिसको हम माप सकते हैं। उसका एक प्रारंभ का बिंदु होता है, एक अंत का बिंदु होता है, और रेखा को ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक, तब जाते हैं आप किरण पे। किरण का प्रारंभ का बिंदु होता पर अंत का बिंदु मालूम नहीं। इसका प्रारंभ का बिंदु तो ज्ञान है हमको कहाँ से शुरू हो रहा है, पर जाति कहाँ तक है ये भी मालूम नहीं। तो इसकी लंबाई अनिश्चित, इनफाइनाइट, नॉट नोन, जानते नहीं इसकी लंबाई। हम कॉपी में कैसे शो करेंगे, ओ ए कोई बिंदु ले लिया, इसके ऊपर एक और ओ ए उसके ऊपर एरो लगा दिया, तो ये किरण को दर्शा रहा है। ठीक है। और रेखा को कैसे दर्शाएंगे, रेखा की लंबाई दोनों तरफ से अनंत, यहाँ से भी अनंत जा रही है, यहाँ से भी अनंत जा रही है, और दो बिंदु मैंने रेखा के ऊपर कोई लिए, कोई भी दो बिंदु, आप ए भी लिख सकते हैं, एम एन लिख सकते हैं, जो इच्छा वो लिख सकते हैं। तो इस रूप में रेखा को दर्शाया जाता है। तो ऐसा कहीं पर आप लिखा हुआ देखेंगे, आप समझ जाएंगे रेखा है। ऐसा कहीं पर लिखा हुआ देखेंगे तो ये किरण है, ये रे है। और ऐसा कहीं पर लिखा हुआ देखेंगे तो ये क्या है, रेखाखंड है। तो तीनों में अंतर है। एक रेखा खींचिए जो 6 सेंटीमीटर की हो, आप कहेंगे प्रश्न कुछ गलत है। उन्होंने कहा कैसे, उन्होंने कहा रेखा की लंबाई तो अनंत होती, 6 सेंटीमीटर की तो कोई रेखा नहीं होती। तो इन जनरल रेखाखंड कई बार लंबा है तो नहीं बोलते हैं, 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए। इसका मतलब आपसे रेखाखंड खींचने के लिए कहा जा रहा है 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, ये ज़्यादा शुद्ध है। ठीक हो गया। अब इन 3 चीज़ों के बारे में आपको मालूम हो गया। अब चलिए इसके आगे मैं चलता हूं कोण पर। एंगल, कोण किसको बोलते हैं, क्या होता है कोण। आप देखो कोण बनता है कैसे, जैसे मैं इसको रखूं ऐसे, ठीक है, और इसको घुमा दूं यूं, ऐसा था ना शुरू में, ये यूं, अब घूम के आ गए यूं चला गया यूं, तो ये है कोण। दिस इज कॉल्ड एन एंगल, यह कोण है। तो क्या होता है कि जब कोई इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा घूमती है, किसी दूसरी स्थिति में पहुंचती है, तो हमेशा क्या बनता है, कोण बनता है। ये प्रारंभ की लाइन है, घूम गई, यहां पहुंच गई, तो ये बन गया कोण। इनिशियल लाइन है, कुछ रोटेट हो गई, दूसरी स्थिति में पहुंच गई, तो ये क्या बन गया, एंगल बन गया, एंगल, कोण बन गया। और कोण को बनाने का तरीका क्या है कि एक किरण आपने यहाँ ले ली, ओ ए, हम कह रहे हैं एक किरण है ओ ए, ओ ए इज ए रे, ठीक है, और दूसरी रे ले ली मैंने ओ बी, ओ बी इज अनदर रे, और इन दोनों के बीच में
जो कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, देखो इसके बीच में जो कोण है ये इसको बोलते हैं एंगल। ये है एंगल, एंगल कोण, ठीक है। और कोण को आप किससे मापते हैं? प्रोट्रैक्टर, चांदी की मदद से। यहाँ पर उसका जीरो रखा और उसकी जो लाइन है इसके ऊपर मिला लिया और तब आप एंगल देख लेते हैं। दिस इज एंगल, कोण। तो जहाँ पर दो लाइन सेगमेंट मिलते हैं, जहाँ पर दो रे मिलते हैं, टू रे जहाँ पर मिल रहे हैं, दो किरणें जहाँ मिल रही हैं, वो हो गया शीर्ष, वर्टेक्स। ये वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स, शीर्ष। ये कोण का शीर्ष बोलेंगे इसको, ठीक है। ये शीर्ष हो गया, ये उसकी प्रारंभिक इनिशियल लाइन होगी, प्रारंभिक अवस्था होगी, और ये उसकी अंत अवस्था है, ठीक हो गया। अब यहां पर मैं आपको, वैसे कोण के बारे में आप पहले भी जानते हैं, दो प्रकार के कोणों के बारे में बताऊंगा। और ये कोण बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि आपको विभिन्न परीक्षाओं में आगे जब आप पेपर देंगे, क्लास 8 में एनएमएस का टेस्ट देंगे, या और भी नैस का पेपर होता है, सैस का पेपर होता है, डिफरेंट टाइप के पेपर्स, और जब आगे सर्विस के लिए कंपटीशन देंगे तो वहाँ भी इस टाइप के प्रश्न होते हैं। दो प्रकार के कोण बताऊंगा। पहला कोण है पूरक कोण, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, ठीक है। इसको जब हम पढ़ाई करते थे तो उस समय था कोटि पूरक, इसका दूसरा नाम कोटि पूरक भी है, कोटि पूरक कोण, ठीक है। इंग्लिश में तो वही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में पूरक कोण या कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। पूरक कोण कौन होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होते हैं? ऐसे दो कोण जिनको जोड़ करके 90 डिग्री आ जाए, ठीक है। ऐसे दो कोण जिनको जोड़ करके 90 डिग्री आ जाए, ठीक है। और कोण आप जानते हैं, मैं कह रहा था कि कोण ये बना, ये कोण बन गया, ठीक है। ये कोण आप नापते हैं चांदे से, ठीक है, प्रोट्रैक्टर से। माना ये 30 डिग्री आ गया, ये एंगल कितनी डिग्री आ गया? एंगल 30 डिग्री आ गया। इसको बोलते हैं 30 डिग्री। कैसे पढ़ा जाता है? 30 अंश। इसको या तो ऐसे पढ़िए 30 अंश या 30 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे दो एंगल जिनको प्लस करूंगा तो 90 आ जाए, दो एंगल को प्लस करूंगा तो 90 आ जाए, तो उनको बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये पूरक कोण है। जैसे मैं कहूँगा यदि एक एंगल 30 डिग्रीज है, एक कोण 30 अंश है, यदि मैं उसमें 60 डिग्री जोड़ दूं तो हो जाता है 90 डिग्री। 30 और 60 90, 30 और 60 90, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो ये जो एंगल, ये दो जो एंगल हैं, इनको बोलेंगे पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 30 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्रीज और 60 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्रीज। 30 अंश का पूरक कोण 60 अंश। क्यों? कि 30 और 60 जोड़ करके 90 आता है, और 60 अंश का पूरक कोण 30 अंश। 30 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्रीज और 60 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्रीज, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके 90 डिग्रीज आता है, ठीक है। एक एंगल मैं लिख दूं 70 डिग्रीज, इसमें मैं कितना प्लस कर दूं कि वो 90 हो जाए? तो आप बोलेंगे 20, 70 में 20 को प्लस करेंगे तो 90 डिग्रीज आएगा। 70 में 20 अंश जोड़ दूं तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो 70 अंश का पूरक कोण 20 अंश है। 70 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 20 डिग्रीज है, ठीक है।
प्रश्न पूछा जाता आपसे, एक एंगल 80 डिग्रीज है, 80 डिग्री का एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, इसका पूरा कोण बताइए, पूरा कोण 80 डिग्री का पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्रीज, 80 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 80 डिग्रीज का पूरा कोण कितना, 10 डिग्रीज, 10 अंश हो गया। 80 में 10 को प्लस करूंगा तो 90 हो जाएगा। 80 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 10 डिग्रीज है, क्योंकि 80 डिग्रीज में 10 डिग्रीज प्लस कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया, 90 डिग्रीज आ गया। ठीक है, ठीक है ना, समझ गए आप, समझ गए ना इसको ठीक से, आप समझ गए होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को आप समझ गए होंगे, पूरा कोण को समझ गए होंगे। 40 डिग्री का 40 अंश का पूरा कोण, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्रीज, 40 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना, 40 में कितना जोड़ दूं कि 90 हो जाए, आप बोलेंगे 50 डिग्रीज। 40 डिग्रीज और 50 डिग्रीज को प्लस करूंगा तो 90। अब सरल तरीका बताता हूं आपको, माना एक एंगल मैंने लिया 80 डिग्रीज, 80 डिग्रीज का पूरा कोण, ध्यान दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्रीज, 80 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे, सरल तरीका है कि 90 डिग्रीज में 80 डिग्रीज को माइनस कर दीजिए, इस 80 को 90 में से माइनस कर देंगे तो आ गया 10 डिग्रीज। ठीक है, तो 80 डिग्रीज का पूरा कोण है 10 डिग्री और 10 डिग्री का पूरा कोण है 80 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके 90 आता है। 80 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 10 डिग्रीज और 10 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 80 डिग्रीज। एक क्वेश्चन और करता हूं जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाए कि पूरा कोण किसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकाले जाते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं, तब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। आप देखिए, मैं ले रहा हूं 5 डिग्रीज, 5 डिग्रीज का 5 अंश का पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 5 डिग्रीज। 5 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे, 5 अंश का पूरक कोण कैसे निकालेंगे, तो सरल सा तरीका है, 90 डिग्रीज में 5 डिग्रीज माइनस कर लीजिए, 90 डिग्रीज माइनस 5 डिग्रीज इज इक्वल टू 85 डिग्रीज। 90 में 5 माइनस कर देंगे 85 आएगा, तो 5 डिग्री का 5 अंश का पूरक कोण 85 अंश, और 85 अंश का पूरक कोण 5 अंश, क्योंकि 5 और 85 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में पूरक कोण निकाला जाता है। अब एक कोण आपको और बताता हूं, दूसरा कोण होता है संपूरक कोण, उसको ध्यान से उसको भी समझना आपको। दूसरे प्रकार का कोण होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण किसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण किसको बोलते हैं? ऐसे टू एंगल का सम, यदि टू एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहे जाएंगे। यदि दो कोण, एक एंगल ऐसा है, एंगल को ऐसे दर्शाया जाता है, कोण ए, कोई कोण है एंगल ए प्लस एंगल बी, कोण ए प्लस कोण बी, कोण को ऐसे भी दर्शाया जाता है कोण बी। यदि 180 डिग्रीज हैं, यदि दो कोणों को जोड़ा और 180 डिग्रीज आ गया तो ए और बी कैसे कोण हैं? समपूरक कोण है। इफ आई ऐड टू एंगल्स, एंगल ए, इफ आई मेक द सम ऑफ टू एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी, if their sum is 180 degrees, then these two angles will be called supplementary angle। ठीक है, ऐसे कोण क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक हो गया? ठीक है ना? ए और बी, एंगल ए व बी, एंगल ए व एंगल बी समपूरक कोण है। एंगल ए एंड बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब सिंपल सा देखिए कि 120 डिग्रीज का समपूरक कोण कितना हुआ? ठीक है, 120 डिग्रीज का सप्लीमेंट्री एंगल कितना हुआ? सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्रीज का सप्लीमेंट्री एंगल कितना हुआ? 120 में कितना प्लस करूं कि 180 हो जाए, 120 में कितना जोड़ूं 180 हो जाए? तो सरल सा तरीका आप ऐसा करिए, 180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज, इसका समपूरक कोण निकाल रहे हैं, 120 का समपूरक कोण निकाल रहे हैं, 120 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे? 180 में से 120 कर लीजिए तो ये हो गया 60 डिग्रीज। तो 120 डिग्रीज का समपूरक कोण है 60 डिग्रीज और 60 डिग्रीज का समपूरक कोण है 120 डिग्रीज। क्योंकि मैं यदि 120 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज करूंगा तो 180 डिग्रीज आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना? ठीक हो गया। अब चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं और तब मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि आपको ठीक से समझ में आ रहा है। मैं लेता हूं, एक कोण लिया मैंने 50 डिग्रीज, 50 डिग्रीज का समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्रीज, 50 डिग्रीज का सप्लीमेंट्री एंगल, 50 अंश का समपूरक कोण कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? आप कहेंगे कि 180 डिग्रीज में मैं 50 डिग्रीज माइनस कर दूंगा, इसका समपूरक कोण निकालना है, 50 डिग्रीज का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो 180 में से 50 माइनस कर लीजिए तो ये होगा 130 डिग्रीज। तो 50 डिग्रीज का समपूरक कोण हुआ 130 डिग्री और 130 डिग्री का समपूरक कोण हुआ 50 डिग्रीज, क्योंकि इन दोनों को प्लस करूंगा तो 180 आएगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्रीज इज 130 डिग्रीज
and supplementary angle of 130 degrees is 50 degrees because the sum of 50 degrees plus 130 degrees is 180 degrees। ठीक है, तो इनको ध्यान से करना आपने, जब आगे एक्सरसाइज आएगी तो और बढ़िया भी आपकी समझ में आएगा। कई प्रकार के प्रश्न हैं, कौन पूर्व कोण है, कौन समपूर्व कोण है, पूर्व कोण निकालिए, समपूर्व कोण निकालिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिए, सप्लीमेंट्री एंगल निकालिए, कौन एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, कौन सप्लीमेंट्री। ठीक है, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।